अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ दिया हुआ है, आपको पढ़ सकते हैं आप लोग। करते जाएं जल्दी से नोट। अल्कोहल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो, ये मेथेनॉल होता है। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो कर ही सकते हैं। कॉमन नेम क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन क्या होता है? जैसे CH3 आपके पास है, ठीक है, इथेन है। अब अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा दिए तो इथाइलिडीन हो जाएगा, बताया था। एक हटाए तो इथाइल, दो हटाए तो इथाइलिडीन, और तीन हटा दिए तो इथाइलिडाइन। लेकिन अगर दो हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन से हटाए हैं तो इसे बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। तीन है तो क्या बोलते हैं? तीन कार्बन पर तीन OH लग गए तो ग्लिसरॉल। छह कार्बन पर छह OH लग गए तो सॉर्बिटोल, या फिर नोट कर लो जल्दी से, सॉर्बिटोल या फिर मैनिटोल। पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। फिर देखो, ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? एलाइलिक कार्बन। इस पर एल्कोहल है तो क्या बन जाएगा? एलाइलिक। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH लग गया तो विनाइल अल्कोहल, बताया था। यहाँ पर बताओ, बेंजीन, बेंजाइलिक कार्बन, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, उस पर अल्कोहल लगा हुआ है, क्या हो गया? अब इनके आईयूपीएसी नेम तो लिख सकते हो ना, करो नोट। जितने भी आईयूपीएसी नेम, जैसे अल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा तो एक टेबल दी हुई होगी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की और कॉमन नेम की, है ना, वो कर लें सोल्व। अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो टेबल टेबल दिया हुआ है पूरा, उसका नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लें, क्योंकि हो सकता है उसमें से डायरेक्ट उठकर आ जाएगा तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। वो कंफर्म रहेंगे कि हाँ इसका ये पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। मुस्कान बंद करें, चलिए। नोट हो जाए तो बताना। कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। हो गया नोट? नेक्स्ट बताओ, बेंजीन पर OH लग गया तो क्या हो गया? फिनोल। फिनोल इसका कॉमन नेम भी है और इसको आईयूपीएसी ने भी कंसीडर कर लिया है। जैसे बेंजीन के ऊपर COH लग जाए, बेंजोइक एसिड, ये कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी है ना, कर लो। अब फिनोल की यहाँ पर क्या लग गया तो क्या बन जाएगा? इसे बोलते हैं क्रिसोल। बेंजीन पर OH और CH3 हो तो क्या बोलते हैं? क्रिसोल। अब OH की ऑर्थो पोजिशन पर तो क्या बोल दिया? ऑर्थो। मेटा पर होता, मेटा, पैरा पर होता, और इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखता तो क्या लिखता बताओ? देखो, ये तो फिनोल हो गया, और वन और टू पर क्या लगा हुआ है तो क्या बोल देता? टू मिथाइल फिनोल। क्लियर है? इसका ये क्या हो गया? आईयूपीएसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो, OH और अगर मैं CO की बात करूं तो किसको प्रायोरिटी देंगे? CO को। तो अब ये फिनोल रहा, अब ये फिनोल, ये फिनोल। तो ये जो पूरा ग्रुप होता है ना, ये पूरा ग्रुप बेंजीनिक पर COCH3 लग जाए, बेंजीनिक पर, जैसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? बेंजीनिक पर COCH3 लग जाए तो क्या बोलते हैं? और इसके सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसे क्या बोल दूंगा? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। कर सकते हैं, करो नोट जल्दी से। वैसे ये सारे वही हैं जो आपके दिए हुए बुक में है ना, वो मैं लिखवा ही रहा हूँ, पर फिर भी आप लोग देखें अच्छे से, है ना। तो इसका सर, इसको फिनोल क्यों नहीं बोला, ये समझ में आ गया? क्योंकि उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? CO वाले की। अब बेंजीन रिंग पर अगर 2 OH एडजेसेंट पर लग जाए, मतलब एक OH उसकी ऑर्थो पोजीशन पर लग जाए तो क्या बोलेंगे? कैटेकोल। मेटा पर लग जाए उसके रेस्पेक्ट में तो रिसोर्सिनोल, और पैरा पर लग जाए तो क्यूनोल। या तो क्यूनोल बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्यूनोन बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे याद कर लोगे? CRQ। C मतलब कैटेकोल, R मतलब रिसोर्सिनोल, और Q मतलब, और इसका आईयूपीएसी नेम देखूंगा तो आप फिनोल नहीं बोलोगे। अगर इसको फिनोल बोल दिए तो OH का हाइड्रोक्सी थोड़ी लगाओगे,
हाँ है ना, दोनों तो सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, तो दोनों का क्या ही लगना है, ओल ही लगना है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा और ये 2, तो बेंजीन पर 1 और 2 पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजीन 1,3 डाइओल, ये 1,4 डाइओल, हाँ या ना, करो नोट जल्दी से। तो दो एच जस्ट ऑर्थो पोजिशन पर लगे हुए हैं, तो कैटेकोल देन रिसोर्सिनोल देन क्यूनोल। अपने आप बोल देना जिनकी बच्चों को दिक्कत हो, है ना, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, अपने आप बोल देना कि सर हमें दिक्कत है। हो गया। नेक्स्ट देखो, 3 OH लग गए, अगर 3 OH एडजेसेंट पर लग गए तो क्या बोलते हैं, पायरो। तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है अगर तीनों की बात करूं, है ना। और अगर देखो इस तरीके से लग गए तो इसे क्या बोलते हैं, देखो ये वाला क्या बन गया था, OH और OH जस्ट अपोजिट में थे, क्यूनोल। और एक और OH आगे, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। और अगर इस तरीके से अगर, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरो ग्लूसिनोल, फ्लोरो ग्लूसिनोल, GLUCINOL। लिखो, नोट करो जल्दी से, फ्लोरो ग्लूसिनोल। और ये आपको पता ही है, OH और CHO लग जाए तो सैलिसिल एल्डिहाइड, और OH और COH लग जाए तो सैलिसिलिक एसिड। तो हम लोग तो वापस से सारी चीजें करेंगे, पर अगर इतनी सारी चीजें ना हो तो पहले एनसीईआरटी पढ़ ले। ठीक है, एनसीईआरटी में तो प्रिपरेशन मेथड में 4-5 रिएक्शन लिखी होंगी वही, क्लियर है, तो वो कम से कम वो याद हो जाएंगे हम लोगों को, पता है। या फिर एनसीईआरटी वाली जो इसमें मिलेंगी उनको क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, है ना। चलें, हो गया नोट। तो पायरोकैलोल, हाइड्रोक्सीक्विनोल और फ्लोरोग्लिसिनोल, सैलिसिल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड आपको पता है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलें, चल। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, कैसे बनाएंगे अल्कोहल, ये मैं आपको बता दिया आप लोगों को। देखो आपके पास एल्कीन है और इसमें क्या डाल दिया, H2SO4 ऑब्लिक H2O, या फिर इसी को क्या लिख सकता था, H2O ऑब्लिक लिख सकता था। अब बताओ, आपको पता है एल्कीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, कार्ब कैटायन बनेगा, स्टेबल होने के चांसेस है तो करवा दो, और फिर पानी से कौन आ जाएगा, तो कर लोगे। वैसे पानी ऐड किया है, फिर मैंने वही H2O ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया और उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इतनी बकवास करने की जरूरत, कर लोगे ये। तो H2O, अगर एल्कीन में H2O ऑब्लिक H+ डालू तो क्या करना है, पानी ऐड करना है, किसके अकॉर्डिंग, तो जो H+ आएगा वो तो कहां से आएगा, एसिड से, और जो OH- आएगा वो, कर लो जल्दी से। तो कार्ब कैटायन बनेगा, स्टेबल होने के चांसेस है तो कर लो। ये वाली मैकेनिज्म लिखने की जरूरत, क्लियर है, पता लग गया ना आपको। बस यहाँ पर लिख लो, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल और रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीजें, है ना, एल्कीन पढ़ चुके हैं ना पूरा, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला सबसे पहले पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड रिफ्लेक्स फॉलोड बाय
एसिड डाला और पानी डाला। चले? चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अब ये वाला करवाने की जरूरत नहीं, ये देखो यहाँ पर अब मैंने क्या डाल दिया, D2SO4 और, तो ये भी क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? तो D2SO4 से तो क्या आएगा, D प्लस, तो पहले D अटैक करेगा यहाँ पर, कार्ब कैटायन बनेगा, ये बना था ना C D आ गया था और कार्ब कैटायन बना, और फिर कौन आ जाएगा, OH। क्लियर है? कर लो नोट, ये बस एक कर लो, बाकी करने की जरूरत। कर सकते हैं? हो गया, बस एक कर लो। तो D2SO4 से D आया और H2O से OH आ गया। कर सकते हैं? चले नेक्स्ट बताया था HBO। HBO था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करना है, पानी ऐड करना है, किसके अकॉर्डिंग? तो लिख लो जल्दी से, पानी ऐड कर लो कि किसके अकॉर्डिंग। अब मैकेनिज्म नहीं बताया था ना, यहां पर पढ़ा देंगे। क्लियर? और H और OH मैंने कहा था दोनों सेम साइड से अटैक करते हैं, जहां से H आता वहां से ही। अच्छा पानी तो ऐड कर रहे हैं, पर मैंने बताया था जो H आया था वो कहां से आया था, B2S6 से। जो H आया था वो B2S6 से आया था। क्लियर है? तो अगर B2S6 की जगह BD3 लिख देता तो H की जगह, तो सबसे पहले तो पानी ऐड करवा दो H और OH का, फिर देख लो कि BS3 वाला कौन सा है, BS3 है कि BD3 है। BS3 तो H ही रहने दो, BD3 है तो D लगा दो। तो पानी ऐड करना है किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं कराना है, जहां से H आएगा वहीं से ही, और जो H आ रहा था वो कहां से आ रहा था, BS3 से। कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नया। तो इसके प्रिपरेशन मेथड में एक चीज नहीं आएगी, जो कि आगे चलकर एल्डिहाइड कीटोन में बहुत पुरानी हो जाएंगी, वो भी आया ना। बाकी सारी प्रिपरेशन मेथड में आपको पढ़ा चुका, कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले। आज का लेक्चर पूरा रिवीजन है। चलें? तो देखो मैकेनिज्म देखे, कर लिया ये। तो बताओ HBO में तो क्या किया था, पानी ऐड किया था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और OMDM में पानी ऐड किया था मार्कोनिकॉफ रूल का अकॉर्डिंग। क्लियर? तो मैकेनिज्म देखे, आया ना? चलिए अब कोई बच्चा लिखता हुआ पाया नहीं जाना चाहिए, पहले मैकेनिज्म हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, RCH डबल बॉन्ड CH2, और क्या डाला है, B2S6 डालते हैं, B2S6 से BS3 तो आएगा। अब ये भिखारी है, देखो लिखा हुआ है, कैसा है भिखारी, मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये एल्कीन है, बताओ एल्कीन के पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक, वही तो देगा कि नहीं देगा, हाँ या ना? तो बताओ जब ये इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा। अगर मैं इस BS3 को E पॉजिटिव लिख दूं, क्या लिख दूं, दोनों सेम ही तो हैं, BS3 भी इलेक्ट्रॉन की कमी है E के पास, हाँ या ना? तो ये कहां पर अटैक करेगा, पहले वाले पर या दूसरे वाले पर? क्यों, ताकि पहले वाले पर, ताकि कार्ब कैटायन 2 डिग्री वाला, नहीं समझ में आया। और ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ रूल। अरे मार्कोनिकॉफ रूल ही तो है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा, कार्ब कैटायन बना, स्टेबल करो, रीअरेंज करो और फिर अटैक करो दूसरे वाले का, हाँ या ना? तो यहां पर BS3 किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल कर। सर प्रोडक्ट तो एंटी मार्कोनिकॉफ, अरे वो बात की बात है ना भाई, जो BH3 का अटैक होगा, तो अगर पूछा जाए HBO में, अगर आपसे डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाए तो पानी का ऐड करा दो, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक। लेकिन अगर वो पूछे कि BH3 किस रूल के अकॉर्डिंग अटैक करता है, हाँ, तो बताओ कहां पर अटैक करेगा वो, पहले कार्बन पर, हाँ या ना? अब पहले कार्बन पर जब अटैक करेगा तो क्या होगा बताओ, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला टूट गया, और पहले कार्बन पर ये अटैक कर गया, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, नहीं समझ में आया। तो ये जो BS3 आया है, इसने इस वाले कार्बन की जिंदगी तो बर्बाद कर दी। ये तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था ना, क्या परेशान कर दिया कि नहीं कर दिया इसने आकर, हाँ या ना? तो यहां पर क्या होता है, सुनना ध्यान से, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है अटैक, तो लिख दूं ये अटैक कर रहा है, अटैक अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, उसी का अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अब क्या होगा देखो, धीरे धीरे होगा ये सारी चीजें, क्या होंगी धीरे धीरे, देखें।
तो देखो जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाला कार्बन लेकर जाएगा, ये लेकर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लेकर गया तो यहाँ पर कौन अटैक कर देगा, BH3। हाँ या ना। तो BH3 को लिख दिया मैंने यहाँ पर BH2 और H। हाँ या ना। अब देखो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलता जा रहा है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता जा रहा है, बी को। तो ये मस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर यहां पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आता जा रहा है, तो इसको अच्छा, इसको अच्छा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये देखो इस बोरोन ने इस कार्बन के साथ दोस्ती कर ली थी, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करेगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो बोरोन को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला पॉजिटिव कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से। मतलब यहां से जब ये तुड़वाएगा तो H को किस फॉर्म में तुड़वाएगा, H पॉजिटिव H माइनस, H माइनस की फॉर्म में, क्योंकि यहां पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो ये भी कम, जो लॉस किया है वो सारी भरपाई किससे कर लेगा, हाइड्रोजन से। तो एक टाइम आएगा जब ये वाला बॉन्ड टूटता जाएगा, इन दोनों सी और बी के बीच में बॉन्ड बनता जाएगा, बी और एच के बीच में बॉन्ड, और सी और एच के बीच में बॉन्ड। समझ में आया ये, कोई दिक्कत आया ना। एक टाइम आएगा जब ये टूट जाएगा, तो देखो यहां पर बन गया, ये क्या बन गया, आर सी एच एच CH2 और BH। हाँ या ना। अब ये जो H और BH2 लगे हुए हैं ये एंटी पोजीशन से या सिन पोजीशन से ही है, दोनों सेम पोजीशन से ही तो है, तभी तो ये टूट पाएगा, टूट के ही तो गया है इसके पास ही। हाँ या ना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये बना क्या, अल्टीमेटली ये बन गया RCH2CH2 बन गया ये। तो इसको देखो ये क्या था, RCH डबल बॉन्ड CH2 था और BH3 था, मतलब एक BH3 का एक H इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चला गया और ऐड हो गया। देखो यहाँ पर क्या बन गया, जब डबल बॉन्ड के कार्बन का टूटा तो क्या बन गया, RCH2CH2 फिर क्या लगा BH2। मतलब एक हाइड्रोजन हट रहा है और ये पूरा ग्रुप क्या हो जा रहा है, अटैच। यही तो हो रहा है, ये हाइड्रोजन हटा है, इसके पास गया और पूरा ग्रुप क्या हो गया, ऐड। तो वापस से अगर मैं RCH डबल बॉन्ड CH2 डाल दूं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा BH2 वाले का, और वो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस CH के पास। तो क्या बनेगा, RCH2CH2। तो अब एक तो पहले ही था और एक और आगे कितने हो गए, दो, और अब क्या बचा, BH। नहीं समझ में आया। फिर वापस से डाला, वापस से डाला, क्या करोगे बताओ, फिर से वापस से एक और H हटेगा, वो इसके पास जाएगा और RCH2CH2 एक और आ जाएगा, क्या बन गया, RCH2CH2 का होल थ्राइज। समझ में आ रहा है। तो जब BH3 के साथ एल्कीन रिएक्ट करेगा तो किस रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या है, तो BH3 मार्कोलिकोफ रूल से ऐड हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। और BH3 का एक H हट रहा है, वो डबल बॉन्ड कार्बन पर जा रहा है और वो पूरा मॉलिक्यूल उससे ऐड हो जा रहा है। और फिर इसमें क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पर, अब बन गया RCH3CH3 का होल, CH3CH2 का होल थ्राइज B। इसमें क्या डाल दिया अब, तो ये B हटाएगा और क्या लगा देगा, OH। क्या लगा देगा, तो कितने अल्कोहल बन जाएंगे, तीन मॉलिक्यूल है, तो तीन मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन गए। अरे हाँ या ना। और H2O2 से अभी OH माइनस एक और पड़े हुए, तो B यहां से B किस में लिख लेगा, B+3 में, और तीन OH माइनस लेगा तो क्या बन जाएगा, BOH का। तो ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो यहां पर जो पानी तो ऐड हुआ है, यही तो प्रोडक्ट बना था, तो पानी किसके अकॉर्डिंग ऐड हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो मैं करवाता हूं तो वो किस रूल को फॉलो करती है, मार्कोनिकॉफ रूल को। लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, जो H और OH आए हैं वो सेम डायरेक्शन से आए, अपोजिट से आए हैं। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा ऐसा करना, ये मैंने नोट शेयर कर दिए आप लोगों को, कर दिए क्या, नहीं किए तो अभी हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये अभी आप लोग बिना देखे लिखेंगे आप लोग अपने आप, क्लियर है। ये मैं छुड़वा रहा हूँ, सिर्फ HBO और OMDM, बाकी सब हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं। हो जाएगा ये, चले। तो ये कितना छोड़ना है देख लो, लगभग आधा पेज हो जाएगा, छोड़ दिया। चलिए तो यहां पर देखो, अब मैंने क्या डाल दिया बताओ। अच्छा इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा क्या, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि यहां पर देखो साइक्लिक सी बन रहा है एक। अरे हाँ या ना, HBH2 का साइक्लिक सा बन रहा है, रीअरेंजमेंट का कोई चांस ही। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनने वाला था, BH2 ने अपना हाइड्रोजन खींच लिया इससे, BH2 का जो BH3 का जो हाइड्रोजन था उसने इससे खींच लिया, तो रीअरेंजमेंट के कोई चांसेज ही। तो देखो ये मैंने दिया यहाँ पर, तो क्या ऐड करना है इसमें, BD3THF H2O2 OH माइनस। सबसे पहले तो पानी ऐड कर दो, किसके अकॉर्डिंग, तो क्या करूं बताओ, कोई रीअरेंजमेंट कोई जरूरत है, तो क्या करूं बताओ, OH उस डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन, यहां पर कर दिया और H यहां पर आ गया। लेकिन अब यहां पर H आएगा कि D आएगा, क्यों,
हाँ नोट कर लो इसको। क्लियर है? आधा पेज छोड़ने के बाद ये समझ में अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चीजें क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, अभी तक कुछ नया। आ रहा है समझ में? हो गया नोट? पानी ऐड करना था भाई। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्कुलेशन। इसमें क्या ऐड करते हैं? पानी। किसके अकॉर्डिंग? कोई रिअरेंजमेंट? नोट कर लो। इसका मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ाया था? देख लेते, बिल्कुल फर्जी सा है, कुछ नहीं है ना। अच्छा, ओएसी का मतलब क्या होता है? एसिटेट आयन, CH3COO माइनस, है ना। तो HgOAC लिखूं या फिर HgCH3COO का होल ट्वाइस लिखूं? तो CH3CO माइनस आयन होता है एसिटेट आयन, उसको क्या लिखते हैं? OAC, है ना। भाई किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। हो गया? देखिए मैकेनिज्म क्या है। तो पानी ऐड करना है किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ। कोई रिएजमेंट नहीं करना है। हो गया नोट? तो देखो यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, आपके पास क्या है? RCH डबल बॉन्ड CH2 है, हाँ या ना। और मैंने इसमें क्या डाला है? देखो HgOAC का उल्टा ही डाला है। तो यहां पर क्या है? HgOAC और OAC। कोई दिक्कत? वैसे तो मरकरी मजे में, कोई दिक्कत। लेकिन मरकरी से यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। जुड़े हुए ऑक्सीजन, तो ये क्या करेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन। वैसे इसके पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत। लेकिन फिर भी यहां पर ये परेशान तो कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और भैया एल्कीन के पास तो भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाँ या ना। तो ये भागेगा या नहीं भागेगा इनके पास? भागेगा तो क्या करेगा बताओ? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज? या फिर आप तो डायरेक्ट कर लो। आपको पता था यहां पर अगर डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा? ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये एक बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा और इनसे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। मतलब ये बॉन्ड तोड़ के ये खुद आ जाएगा इनके बीच में, हाँ या ना। कोई दिक्कत? तो यहां पर जब बताओ Hg इलेक्ट्रॉन लेगा, अब Hg पर ये इलेक्ट्रॉन कब लेगा? जब इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए धीरे धीरे। तो ये OAC इलेक्ट्रॉन लेकर, जब OAC से इलेक्ट्रॉन निकल कर लेकर ले जाएगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आ जाएगा तो ये खींचेंगे इनको, और इससे खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? गायब, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो क्या बनेगा बताओ धीरे से? यहां पर क्या बनेगा? RCH CH2, हाँ या ना। कौन आ गया? Hg और कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? अरे ये छोड़ो, अभी भी नहीं आया तो छोड़ो, सुनना ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया, यहां पर कौन सा चार्ज आया? इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, यहां पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना ली? बॉन्ड। यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? तो मरकरी क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको, इसके पास है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको
अरे हाँ है ना, तो जब अपने इलेक्ट्रॉन क्राउड इसको देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट बना दूं, और ये स्टेप इतनी जल्दी होता है कि पता भी, इसलिए हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। आ गया? दोबारा देख लो कैसे आया। बताओ, ओएसी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बना था, न्यूट्रलाइज हो गया था, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया था? तो फिर इसने एच ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको, क्लियर है? अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब क्या होगा बताओ, एच पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कौन से चार्ज आएंगे? कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा दोनों पर, एच तो खींच रहा है दोनों कार्बन से। अब पानी पड़ा हुआ है, हाँ है ना? तो पानी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पानी अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, तो बताओ क्या बनेगा यहां पर? आर सी एच, बोलो, ओ एच टू, ओ एच पर पॉजिटिव, और सी एच टू। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर क्या बच गया? एच जी ओ ए सी। फिर क्या होगा बताओ, ये ऑक्सीजन किससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन? खींच लेगा इससे, H प्लस निकाल देगा, तो क्या निकल जाएगा? माइनस H प्लस। क्या बन जाएगा? आर सी एच ओ एच सी एच टू, और तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो गया। देखो एच जी ओ ए सी लगा हुआ है ना, क्या हो गया? ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब क्या होगा? NaBH पर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? NaBH4 से आएगा H नेगेटिव, क्या आएगा? और ये पूरा इसको हटा देगा, और पूरा हटा के खुद लग जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? बन जाएगा बताओ, आर सी एच ओ एच सी एच थ्री। तो एच जी ओ ए सी हटा दिया ना, तो क्या कर दिया? डी मर्क्यूरेशन। तो इसलिए बोला ऑक्सी मर्क्यूरेशन। और तो इतनी बकवास करने की जरूरत है क्या? यहां पर अब पता लगा रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं रहा? क्योंकि एच फंसा हुआ है ना, जैसे कार्बोकेटन बना एच ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया था कि नहीं बन गया था? रीअरेंजमेंट होगा, तो इसलिए सिर्फ पानी ऐड करना है किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ये समझ में आ गया पूरा? तो मैं शेयर कर दूंगा, ये लिख लेना आप लोग, तो जगह छोड़ दोगे तो आधा पेज छोड़ देना। यहाँ पर एच फंसा, फिर यहाँ पर पानी आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ये अलग हो गया, और फिर NaBH4 से क्या हुआ है? HgOAC हटा और H नेगेटिव ने अटैक कर दिया। क्लियर है? तो हो गया ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। ये अपने आप लिखेंगे, आधा पेज छोड़ दे। अल्टीमेटली हम तो अपने पर आते हैं वापस से। OMDM समझ में आ गया था? बाकी बच्चे भी बोल दें। क्लियर है? तो जो HBO या फिर OMDO में, दोनों में अरेंजमेंट होगा क्या? क्लियर? और किस रूल के अकॉर्डिंग पानी ऐड होगा? एक में एंटी मार्कोनी और एक में मार्कोनिकॉफ। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल किस पर लगता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन हुई अगर, तो कहीं पर भी अटैक करो, पता ही, कहीं पर भी आज कहीं पर, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में नहीं होता है, किस पर होते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाए। एल्काइल आइड पढ़ ही चुका है पूरा। RX प्लस एक्वस QH, कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 एक्वस QH है, पानी डालता तो। अच्छा, 1 डिग्री एल्काइल हाइड जनरली किससे जाएगी? SN2 से। अगर 3 डिग्री एल्काइल लोड होता, अगर यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल लोड होता और एक्वस QH डाल देता, तो भी SN1 से ही जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल जनरली SN2 फेवर ही। क्लियर है? करो नोट। तो एल्काइल हाइड तो पूरे चैप्टर डाल दिया, तो एक्वस QH डाला तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक QH डालता तो एलिमिनेशन रिएक्शन। पढ़ चुके हैं अब तो, और पेपर भी दिया आपने पढ़कर। तो देखो अभी तक कुछ भी नया, आधा घंटा निकल चुका है, नया कुछ भी नहीं आया अभी तक। ढूंढते हैं नया कब तक आएगा, है ना? चले, अब ये तो पता है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है क्या? वो क्या करना पड़ेगा? विग्रस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। कौन सा रूल? पॉपऑफ रूल। अभी पढ़ा नहीं है पर पता,
तो आप कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का, तो बताओ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो क्या बन जाएगा? तो अल्कोहल ही तो बना रहे हैं। तो देखो पहली रिएक्शन में मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड RCHO, हाँ या ना? इसका क्या करूं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, तो एक बॉन्ड टूटा, यहां पर H लग गया और यहां पर बन गया, यहां पर देखो क्या बन गया, RH और CH2 और OH, कौन सा अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाला एक से अटैच है, यहां पर कीटोन लिया, वही एक बॉन्ड टूटा है और H, और क्या बन गया, RCHOH, कौन सा डिग्री बना, तो मतलब एल्डिहाइड लूंगा तो रिडक्शन करूंगा तो, और कीटोन लूंगा तो। अब सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है, वो मैंने सारे नीचे लिख दिए, सोडियम ऑब्लिक C2H5OH, NaH, H2 प्लस निकल प्लेटिनम पैडियम, NaHgHCl या फिर NaBH4, और कर सकते हो, करो नोट। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से बन जाएगा। तो CHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में। क्लियर है, बस बॉन्ड तोड़ो एक और HH लगा तो बन जाएगा अल्कोहल। ऐसे कीटोन में भी एक बॉन्ड तोड़ो और HH लगा दो। ये तो पता ही है मेनली NaH4, NaBH4, LiLH4, ये तो मेनली पता ही है आप लोगों को कौन कौन से हैं। हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन को कौन रिड्यूस करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया। चले, और एक और हम लोग डाल सकते हैं, कौन सा, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड। देखो CH3 ये कौन सा ग्रुप है, आइसो। अरे आइसो सेकंड कार्बन पर मैंने कहा था ना CH3 ग्रुप हो, तो CH3 ये आइसो है और ये O है, तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोप और ऑक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, और किसके साथ लगा हुआ है, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम। तो अगर आपने कीटोन ले लिया, क्या ले लिया अगर आपने, तो कीटोन किस में कन्वर्ट होता था, रिड्यूस करते थे तो 2 डिग्री अल्कोहल में। तो कौन सी ले सकते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम आइसो। तो अगर कीटोन है तो आप लोग क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम आइसो, किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन का रिडक्शन, और कीटोन का रिडक्शन होगा तो पता है आपको क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले या फिर MPV रिडक्शन। ये 2-3 बार और करवाऊंगा आपको याद करवाने के लिए, क्लियर है। तो कीटोन बताओ, अब एल्डिहाइड कीटोन के इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट तो ले ही सकते हैं, अगर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डाल दिया तो वो भी कीटोन का रिडक्शन कर देता है, और कीटोन का रिडक्शन किस में होगा, अल्कोहल में। जो CO ग्रुप है उसका एक बॉन्ड तोड़ो और HH लगा दो। तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, मर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन। बेटा उनको बोलो सीधे बैठे, पीछे लास्ट क्या हुआ, हाँ बेटा इस तरीके से नहीं बैठना है ना, हेड डाउन करके, क्लियर है। चलें आगे। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH लिया हुआ है, अरे यस और नो, LLH4 ले लिया, ये क्या कर देगा, रिडक्शन। तो CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2। इसने डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ की क्या, तो LiLH4 होता है वो डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़, क्लियर है, वैसा का वैसा एल्डिहाइड कीटोन को। जबकि अगर मैंने डाल दिया H2 ऑब्लिक, तो H2 ऑब्लिक CHO को तो कर ही देगा CH2H में,
लेकिन बता H2 ऑब्लिक निकिल अनसैचुरेशन के लिए भी करते थे, बॉन्ड तोड़ के क्या लगा देगा, तो इसमें भी बॉन्ड तोड़ के HH लगा दे तो क्या बन गया CH3 CH2 CH2। तो दोनों में प्रोडक्ट में डिफरेंस समझ में आया, नोट करो जल्दी से। अच्छा जब रिडक्शन करते हैं तो ये LiLH4 ऑब्लिक H2O लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं LiAlH4 ऑब्लिक H2O, क्लियर है, ऑब्लिक H2O दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना, पर जनरली यही होता है LiLH4 ऑब्लिक H2O। जो NaBH4 या LiAlH4 होते हैं इनसे हाइड्रोजन किस फॉर्म में आता है, H प्लस या H माइनस। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना LiLH4 या NaBH4, इससे हाइड्रोजन किस फॉर्म में आता है H माइनस की फॉर्म में, क्लियर है, नोट करो। तो LiH4 डबल बॉन्ड का करेगा क्या, नहीं करेगा, लेकिन H2 ऑब्लिक Ni देखो CHO को तो कर ही दिया है, लेकिन डबल बॉन्ड का भी कर दिया, क्लियर, कोई दिक्कत, हो गया नोट, करो जल्दी से, कर लिया है। अब देखो यहां पर अगर मैं यही इसी क्वेश्चन में मैं क्या डाल देता LiLH4 ऑब्लिक D2O, H2O की जगह क्या डाल देता, जब LiLH4 ऑब्लिक H2O डालते हैं तो सोचने की जरूरत ही, बॉन्ड तोड़ और क्या लगा दो H, और लेकिन अब मैंने क्या डाल दिया LiLH4 ऑब्लिक, तो LiLH4 से तो क्या आएगा और D2 से क्या आएगा, क्लियर है। अब देखो कहां पर कौन अटैक करेगा, देखो ये बॉन्ड टूटा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव और इस पर, तो बताओ पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा H, तो यहां पर तो आ गया H, और ऑक्सीजन पर कौन अटैक करेगा, तो यहां पर आ गया, तो प्रोडक्ट समझ में आया क्या बन रहा है, समझ में आया, रटने की जरूरत है क्या, तो बॉन्ड तोड़ के एच लगाते थे क्योंकि LiH4 और H2O उससे H प्लस आता तो उससे H माइनस पता ही नहीं लगता था, पर इस रिएक्शन में पता लग रहा है, करो नोट। तो कीटोन में अगर मैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डालूंगा तो क्या बन जाएगा, और कौन सी रिएक्शन होगी एमपीवी, एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी मतलब मर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन। हम लोग सब चीजें पढ़ रहे हैं पर आपको फोकस करना है मेनली किस पर, सबसे पहले एनसीईआरटी पर, क्लियर है। तो पढ़ने के बाद आज अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड कहां से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 5-6 दिए हो वो जल्दी से क्या कर लोगे, तो 10 मिनट में हो जाएंगे वो तो सारे, है ना, हो गया नोट। चले, अब इतनी देर बाद एक नया मेथड आया है जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, क्लियर। तो किससे आए, फ्रॉम गिरनार्ड। तो मैंने क्या लिया है भाई, कीटोन या एल्डिहाइड, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन की क्या बनने वाली केमिकल प्रॉपर्टी, जहां पर अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड है, किसके साथ करा रहा हूं। एक चीज आपको बताता हूँ, गिरनार्ड रीजेंट एक एक्टिव हाइड्रोजन लेकर भागा था, पानी हुआ, अल्कोहल हुआ, इनके या एल्काइन हुआ, टर्मिनल एल्काइन हुआ, उसका एसिडिक हाइड्रोजन लेकर भाग जाता था, हाँ या ना, आरएच बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेगा बताओ, आर और एमजी में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे जनरली आपको पता है आर का इफेक्ट देने वाला होता है, लेकिन मेटल के आगे ये भी फेल है, क्योंकि मेटल देगा, मेटल से देगा तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा, और ऑक्सीजन ने तो परेशान कर ही रखा होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, और आपको पता है कौन अटैक करेगा, बताओ यहाँ पर पॉजिटिव पर अटैक करेगा आर नेगेटिव, अरे बताता है एल्डिहाइड कीटोन की मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल, तो आर नेगेटिव क्या करेगा इस पर, तो अटैक करेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, पॉसिबल, इसका फायदा कौन उठा लेगा, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और एमजीएक्स पॉजिटिव बना था वो यहाँ पर आ गया, और फिर क्या डाल दिया पानी, फिर क्या डाल दिया पानी, पानी डाला तो एच और टूट गया, आ गया यहाँ पर, और ये क्या निकल गया एम जी एक्स और ओ एच बन गया अल्कोहल, कर लोगे। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ R1 और R2 क्या होंगे तो दोनों H कर दो तो क्या बनेगा, फॉर्मेलिटी, अरे हाँ या ना, तो यहाँ से प्रोडक्ट कर क्या बनेगा, R1 R2 को अगर मैं क्या कर दूं HH कर दूं तो क्या बन जाएगा, R HH हो गया और CH2 और OH, RCH2 से कौन सा अल्कोहल बन गया, एक R1 कर, R1 तो एक एल्काइल ग्रुप ले लूं और R2 क्या ले लूं H, तो कौन सा अल्कोहल बन जाएगा,
और दोनों ही आर ग्रुप क्या ले लूं, कार्बन चैन ले लूं, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्लियर है, 3 डिग्री कीटोन बनेगा। कीटोन से कौन सा बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत? तो करना क्या है, सबसे पहले बताओ, आरएमजीएक्स का आर नेगेटिव को कार्बन पे अटैक कराना है, ओपन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एमजीएक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और पानी में डालूंगा तो एच और एच इस तरीके टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। रटने की जरूरत है क्या? तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना, बाकी जितने भी एल्डिहाइड उससे क्या बनेगा, 2 डिग्री। और कीटोन से क्या बनेगा, क्लियर है, करो नोट। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये केस दोबारा बता दो, ये मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। बेटा केस पुट करके देखो ना, यहाँ पर अगर R1 R2 को मैंने एच एच पुट कर दिया, जी सर। तो यहाँ जब प्रोडक्ट फाइनल बनेगा तो आर की जगह क्या आएगा, R1 R2 की जगह, अच्छा। तो क्या बनेगा, यस सर। ये आर, R1 R2 एच एच है तो CH2 और OH, कौन सा एल्कोहल बना, क्लियर है। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से, ऐसे अगर R1 की जगह CH3 रखो और R2 की जगह H रखो, सी आर। तो R1 की जगह CH3 रखा और R2 की जगह H रखा, हाँ जी सर, तो तो ये CH3 CH R और OH कर लोगे। जी सर, थैंक यू सर। ये रटने की जरूरत, ये तो सिर्फ लिखवा दिए हैं ऐसे ही, है ना। हो गया, तो कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, यस सर। करो नोट जल्दी से। चले, देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अरे यस और नो, ये वाला करते हैं, ठीक है, दिया ये वाला। यहाँ पर एक 5 मेंबर की रिंग और सीओ है, क्या है, कीटोन, और क्या डाल दिया इसमें, आर, एमजीएक्स, C6H5, C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग, C6H5 MgI, तो एमजी इसको देगा, यहाँ में नेगेटिव और यहाँ पर, बताओ ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर, तो पॉजिटिव पर कौन अटैक कर देगा, करेगा, देखें यहाँ पर, तो पॉजिटिव पर अटैक करते किसने, C6, और ऊपर कौन सा आ गया, ऊपर नेगेटिव और MgX पॉजिटिव, और अब कौन आ जाएगा, कर लेंगे, बन गया ये, नहीं समझ में आया, करो नोट। तो एल्डिहाइड या कीटोन, और अगर RMGX दे दिया तो कौन सी रिएक्शन जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसी नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, RMGX की जगह क्या ले लिया मैंने, यस सर। RLI, अब LI वही मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इस पर नेगेटिव, इस पर, तो नेगेटिव वाला किस पर अटैक कर देगा, कार्बन पर, तो कार्बन अटैक कर गया, ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, होने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ओपन नेगेटिव एल पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, और फिर पानी डाल दिया, एच और OH, वही बन गया अल्कोहल। जैसे गिगनार्ड रिएजेंट में MgX था, यहाँ पर MgX की जगह Li आ गया, आया ना। बाकी रिएक्शन क्या है,
हो गया, Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. दोनों कर लिया, RMGX और RLA के साथ, तो दोनों में सेम है प्रोसीजर। ये बकवास करने की इतनी जरूरत है क्या? हो जाएंगे। आप कैसे करोगे? CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो R नेगेटिव पहले अटैक कराओ, O नेगेटिव MgX बनेगा, उससे पानी से तोड़ दो, है ना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहां पर ये बताया था आपको इपॉक्सी बेंजीनिंग में O आ जाए तो हाँ या ना, इसे क्या ही बोलते हैं? ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीरेन की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? आर RMgX के साथ। वही पानी डाला, क्या बनेगा? तो क्या बनेगा देखो, यहां पर ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इधर वाले कार्बन से भी, और सिमेट्रिक है तो कहीं से भी तोड़ दो, कोई दिक्कत। तो ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो बताओ क्या होगा? देखो अब यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। तो R नेगेटिव क्या करेगा इस पर? ये अटैक करेगा, तो कार्बन कितने बॉन्ड हो जाएंगे? जो कि पॉसिबल। तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? तो देखो अब क्या बना, देखो यहाँ पर इस कार्बन पर R अटैक कर गया, कर गया इस पर, नीचे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या आ गया? O, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? देखो टूट गया ये वाला बॉन्ड। अरे हाँ या ना। और O नेगेटिव और क्या आ गया यहाँ पर? MgX, और फिर पानी के साथ तोड़ दिया। तो क्या बन गया देखो? R, शिट, क्या बन गया देखो? R, ये बना, ये CH2 और ये तो सिमेट्रिकल था ना, तो कहीं से भी तोड़ा कोई फर्क, करो नोट। तो ऑक्सीजन, अगर आपके पास ऑक्सीरेन है, ये इपॉक्सी कंपाउंड कोई है, तो O और CH वाले का बॉन्ड तोड़ देंगे, और R' का C पर क्या करा देंगे? अटैक। तो O पर नेगेटिव आ जाएगा, वो MgX आ जाएगा, वही H और H टूट जाएगा। लेकिन सर अगर ये अनसिमेट्रिकल होता है ना, तो फिर कौन सा बॉन्ड तोड़ते, वो देखते हैं। हो गया सर। हो गया, चलें आगे। यस सर। अरे यस और नो, यस और नो। सर अब देखो, देखो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कैसा है? ये भी इपॉक्सी है, हाँ या ना। और अब कैसा है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? वही RMgX डाला, तो जब मैं RMgX डालूंगा तो देखें क्या होगा। अब जब मैं RMgX डालू तो O पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव, और ये दोनों तक खींच रहा है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर भी पार्शियल। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, हाँ या ना। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला, तो एक तरह से 1 डिग्री हुआ। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला देखो R1 R2 और इधर से जुड़ा हुआ है। एक तरह से कहां पर चार्ज स्टेबल होगा? तो आपको लग रहा है कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? राइट वाला। ये टूटेगा तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कैसा बनेगा? 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो R1 R2 और इस कार्बन से क्या हो जाएगा? हिस्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। अरे हाँ या ना। इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो R1 R2 और इस कार्बन से क्या हो गया? ढक गया। तो R नेगेटिव इस कार्बन के पास पहुंच पाएगा क्या? क्योंकि यहां पर हिस्टेरिकली क्या हो गया? तो ये R नेगेटिव किस कार्बन के पास पहुंच पाएगा? जो लेस है। तो इस पॉजिटिव के पास जाएगा, या लेफ्ट वाले के पास जाएगा, राइट वाले के पास जाएगा? क्योंकि लेफ्ट वाला हिस्टेरिकली हिंडर्ड। तो अगर आपके पास इपॉक्सी कंपाउंड कोई आ जाए और उसकी रिएक्शन गिरनार्ड रीजन के साथ देने को बोल दे, तो कौन सा OR बॉन्ड ब्रेक कराएंगे जिस पर जो R है, OR बॉन्ड जो R है वो लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड है या मोर हिस्टेरिकली हिंडर्ड है? तो देखो ऐसा लग रहा है कि राइट वाला OC बॉन्ड, लेकिन ये आपको वो OC बॉन्ड तोड़ना है जिसमें कौन सा तोड़ दूं? ये वाला, लेफ्ट वाला। क्लियर है? तो लेफ्ट वाला तोड़ दूंगा तो बताओ क्या होगा? यहां पर O पर नेगेटिव दिख रहा है, O पर नेगेटिव। अरे तो मिटा दिया मैंने, दिख रहा है O पर आ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा,
तो यहाँ पर पॉजिटिव आया था और उस पर कौन अटैक कर गया, आर। यहाँ पर पॉजिटिव आया था, आर अटैक कर गया, बन गया ये, नहीं समझ में आया। तो इनके बीच में जो ये वाला बॉन्ड था ना, ये टूट गया, देखो, हाँ या ना। और ओ पर कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पर तो आर आ गया जो गिगनर रीजेंट से आया, और यहाँ पर क्या आ गया, mgx, और फिर क्या डाल दूंगा, तो पानी डालूंगा तो कैसे टूट जाएगा, एच, और टूटा, बन गया एल्कोहल। भाई एक बार सारे ऑनलाइन वाले बोल दे, जिनको नहीं आया हाथ ऊपर कर दे, ठीक है। तो इपॉक्सी कंपाउंड हो तो कौन सा ओआर बॉन्ड तोड़ेंगे अगर आरएमजेक्स के साथ दे दिया, जो लेस हिस्टोरिकली, और वो तोड़ने के बाद तो कुछ बचा ही। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन दे दिया जाए और आरएमजेक्स दे दिया जाए, कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर ऑक्सीजन दे दिया जाए तो कौन सा सीओ बॉन्ड तोड़ूंगा, जो लेस हिस्टोरिकली इंटर। दोनों में मेथड सेम ही लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं, सेम ही है। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो आरएमजेक्स ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे दी, लेकिन आरएमजेक्स में अगर पानी डाल देता या अल्कोहल डाल देता या फिर टर्मिनल एल्काइन डाल देता, NH3 डाल देता, तो जो आरएमजेक्स का आर है वो H निकाल लेता है, एल्केन बन जाता है ना। अब चीजें याद हो रही होंगी। कल जो बचा हुआ हाइड्रोकार्बन का पैकेज है वो सोल्व करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में एल्काइल हैलाइड का, है ना। हो गया, करो जल्दी से जिनका नहीं हुआ। जल्दी से करें, ये धोखा वोखा बाद में लिखना, पहले रिएक्शन लिख लो। क्लियर है, हाँ रिएक्शन लिखो, ये अपने आप लिखना है आपको। आज अच्छा लग रहा होगा सर, आपकी सेकंड क्लास है ना। अब आपको परेशान करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सा दूसरे बैच को कर लेते हैं ना, फिर दोबारा आ जाएंगे। चलें, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्या हो जाए, देखो अगर एल्डिहाइड या कीटोन है और आरएमजीएक्स है तो कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर एल्डिहाइड या कीटोन की जगह देखो कौन सा ग्रुप आता है, आरसीओ ग्रुप तो है, लेकिन इस यहां पर कौन आ जाए, या तो सीएल आ जाए या फिर ओआर आ जाए या फिर ओसीओआर आ जाए। मतलब क्या है ये बताओ, एसिड एलाइड या फिर एस्टर या फिर एसिड एनाइड। इसमें क्या डाल दिया अगर मैंने, आरएमजीएक्स, क्या डाल दिया, तो इनके पास भी सीओ ग्रुप तो है ही, इन तीनों ग्रुप के पास। लेकिन पहले ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, क्लियर है। तो अगर आपके पास एसिड एलाइड है या फिर एस्टर है या फिर एसिड, तो ये सबसे पहले आरएमजेक्स के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर आरएमजेक्स की जगह आर डैश एमजेक्स लिख दिया ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, आर नेगेटिव, या आर डैश नेगेटिव सीएल नेगेटिव को क्या कर देगा, क्या बन जाएगा, आर सीओ आर डैश, क्या बन गया, कीटोन बन गया। अगर अब इसमें और आरएमजेक्स डाल दिया तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। अब कीटोन और ये तो पढ़कर आए ना न्यूक्लियोफिलिक, क्या करेंगे बताओ, आर डैश जो आएगा वो कार्बन पर अटैक करेगा, ओपन नेगेटिव आएगा और एमजीएक्स आएगा और पानी के साथ तोड़ के अल्कोहल बन जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पर एस्टर है तो आर एमजेक्स से क्या आएगा, आर नेगेटिव, आर नेगेटिव किसको डिस्प्लेस कर देगा, कौन सी रिएक्शन। और ऐसे ही यहां पर क्या आएगा, आर डैश नेगेटिव आएगा और यहां पर ओ सी ओ आर को क्या कर देगा, ये क्या बन जाएगा, आर सी ओ आर डैश। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और अगर आपके पास अल्कोहल, पानी या फिर टर्मिनल अल्काइल या NH3 थे तो क्या किया था, सबसे पहले RH बना लिया था। एल्डिहाइड कीटोन के साथ कौन सी रिएक्शन दे देगा,
लेकिन अगर एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, एसिड हैलाइड, एस्टर या फिर एसिड एनाहाइड्राइड, तो उनके साथ पहले कौन सी रिएक्शन देगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के बाद एल्डिहाइड कीटोन बना रहा होगा, और फिर अगर और ग्रिग्नार्ड रीजन डाल दिया इसमें तो न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो जैसे ये था HCOO C2H5, तो ये क्या है, एस्टर है। अरे COO ग्रुप एस्टर है, इसमें क्या डाला, CH3Mg, तो क्या दे देगा, तो बताओ OC2H5 हटाऊंगा, OR हटाऊंगा और CH3 लग जाएगा, तो क्या बन गया HCO। अब क्या बन गया एल्डिहाइड। अगर अब इसमें O डाल दूं तो न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है, नोट करो जल्दी से, नहीं समझ में आया करो। तो आगे करता तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है ना। आ रहा है कुछ समझ में। तो अगर ऐसे डेरिवेटिव हो गए और ग्रिग्नार्ड रीजन डाल दिया तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सबसे, और एक्सेस में डाल दिया ग्रिग्नार्ड रीजन तो एल्डिहाइड कीटोन बना देगा और उससे फिर एडिशन कर देगा, है ना। और एक ही मॉलिक्यूल डाला तो कहां पर छोड़ देगा, एल्डिहाइड कीटोन पर। अरे डिफिकल्ट है क्या, ऑर्गेनिक कर सकते हो। Yes, sir. तो यहाँ पर यही चीज नहीं, यही नहीं पड़ी है ना, यही चीज एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पुरानी रिवाइज हो जाएगा। तो यहीं पर अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग ताकि वहां पर आप लोग कर पाए। हो गया, Yes, sir. कोई दिक्कत। तो अब देखो एक क्वेश्चन किया है मैंने, CH3COCl में क्या डाला है, C2Mg और किस में डाला है, तो पहले कौन सी रिएक्शन होगी, पहले पहले क्या होगा, Cl हटकर क्या लगेगा, तो पहले कीटोन बन जाएगा, और फिर एक्सेस में तो और है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, अल्कोहल में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। कर लोगे क्वेश्चन अपने आप, लिखो क्वेश्चन। तो पहले Cl हट के C2H5 तो लग ही जाएगा, और फिर जब कीटोन बन जाएगा तो C2H5 MgBr और पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्या बना देगा वो, अल्कोहल। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है, यस और नो बोल दें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पलक यस सर बोलने में दिक्कत है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, मेहनत लगती है थोड़ी सी, बार बार बुलवाते हो आप सर, ये कोई अच्छी बात थोड़ी, शिकायत कर देंगे आपकी नीचे। अरे भाई जब बोला जाए यस सर नो सर बोलने के लिए अनम्यूट ही रहें आप। क्लियर है, चलिए, अरे हो गया ना नोट। नेक्स्ट अभी देखो, अभी आप लोगों ने किसका रिडक्शन किया था, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया था तो अल्कोहल बना था, और एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए क्या लिया था, LLH4 NaBH4 H2 निकल प्लेटिनम पैडियम NaH Na-C2H5O, और एक तो मजे की बात, कीटोन का अगर 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना था तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, MPV रिडक्शन, मर्विन पॉन्ड्रोफ अर्ले रिडक्शन, बताया था कि नहीं बताया था, आया ना। LH4 एल्डिहाइड कीटोन को तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन डबल के बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़, मल्टीपल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था। यहाँ पर किसका रिडक्शन कर रहा हूं मैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए क्या डाल दूं, या तो LLH4 या फिर PD-H2 या फिर, तो सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा। क्लियर है, तो COH ग्रुप जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डाल दिया, तो जो NaBH4 होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन
NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन, मतलब अगर मैंने देखा RCOH और NaBH4 डाल दिया तो बताओ कुछ नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में डाल दिया NaBH4 तो रिड्यूस कर देगा। तो जो NaBH4 होता है वो किस किस का रिडक्शन नहीं करता। क्लियर है। अब जैसे नीचे एस्टर दिया हुआ है RCOOR, हाँ या ना, दिया हुआ है एस्टर, इसमें NaBH4 डाल दो तो, लेकिन क्या डाल दिया H2 ये डाल दो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एस्टर के लिए, हाँ या ना। तो एस्टर का ये वाला जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, जो C और OR वाला बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, टूटता है नहीं। तो O कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, C और OR वाला। क्लियर, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड टूटकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो जब ये टूटेगा तो ये वाला R और C का अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन गया, RCH2H, और एक ये वाला अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R-OH। नहीं समझ में आया। तो देखो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन पर COH लगा हुआ है, क्या डाल दिया, तो COH को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2। कर सकते हो, नोट करो। तो NaBH4 किस किस का रिडक्शन नहीं करता, एस्टर का। एस्टर का रिडक्शन कराना तो मस्त कौन है, H2/PD, बढ़िया एजेंट है ना। देखो हम लोग तो बहुत सारे लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी रिडक्शन कराया था तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अपने लिए काम किए कि एनसीईआरटी में कौन से दिए वो छाट लोगे अपने आप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर में NaBH4 डालूंगा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन LH4 B2H2 या फिर B2H6 डाल दिया तो अल्कोहल में COH को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। एस्टर कैसे रिड्यूस होगा समझ में आ गया। अगर एस्टर में LLH4 डाल दूं तो भी यही बनेगा, RCH2OH और R-OH। कैसे बनेगा समझ में आया, बीच में तोड़ दोगे इस तरीके से। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये रिएक्शन दोबारा से बताइए। कौन सी, नीचे वाली कौन सी, बेंजोइक एसिड वाले, ये वाली। अरे नाम भी तो होगा। अरे भाई एस्टर दिया हुआ है RCOOR, तो एस्टर में क्या कर दोगे, C और OR वाला बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दोगे, टूट गया यहां से। अब यहां पर क्या बना, R और C, तो इसका अल्कोहल बना दो, ये बन गया RCOH, बैलेंस में पूरी कर ही लोगे। और एक क्या बना, R- बचा हुआ है R-O, इसका भी अल्कोहल बना दो R-OH। तो C और OR वाला बॉन्ड तोड़ दो और यहां पर जितने कार्बन हो उसका अल्कोहल बना दो, यहां पर जितने कार्बन होता है उसका अल्कोहल बना दो। क्लियर हो गया नोट। चलो Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आया ना। कौन कौन सा ग्रुप दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक तो CO ग्रुप यहाँ पर कीटोन है और एक COOH, कौन सा है, कौन सा है, तो ये वाला है कार्बोक्सिलिक। अब क्या डाला मैंने, तो LLH4 क्या करेगा बताओ, CO ग्रुप को तो यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और HH लगा देगा। देखो यहाँ पर H लगा, यहाँ पर H लगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और जो ये COH है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में, हो गया। लेकिन अगर NaBH4 डाल दे तो NaBH4 बताओ कीटोन को तो कर देगा, ये बॉन्ड तोड़कर HH लगा देगा, बना है अल्कोहल कीटोन का। लेकिन एसिड ऐसा, क्लियर है, करो नोट। कर सकते हैं इस तरीके से। Yes, sir. हो गया नोट। तो एल्डिहाइड कीटोन को तो दोनों ही कर देते हैं,
एल्डिहाइड कीटोन में जो CO ग्रुप है उसके एक बॉन्ड तोड़ेगा और HH लगा देगा, और COH को CH2OH में LH4 कर रहा है, लेकिन NaBH4। नहीं करेगा। चले आगे, हो गया ना नोट? यस सर। चलो नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ। एस्टर। तो एस्टर का क्या कर रहा हूं? तो जो एस्टर होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो सकता है इसका। एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिड और बेसिक, एसिड और बेसिक। अच्छा, ये मैं आपको करा चुका हूं केमिकल काइनेटिक में। किसमें? और मैंने ये बोला भी था कि जब आपको क्या पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक, तो वहां पर भी, और ये भी बोला था भूल गए होंगे, और मुझे पता है भूल भी गए होंगे। हाँ है ना? तो एस्टर है कि नहीं है? हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। तो जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड कौन सा टूटता है। तो एस्टर में मेजरली हर रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सी और OR वाला। सी और OR वाला। अब सी और OR वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस पर कौन सा आएगा? सर ऐसा क्यों भाई? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकर जाएगा ना ये। अब पानी कहां पर आएगा? पानी से आएगा H+ और OH। तो H+ कहां पर आएगा? O के नीचे। और OH- कहां पर आएगा? तो क्या बन गया बताओ? RCO और OH बन गया। RCOH और R' O और H क्या बन गया? तो जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? एसिड। और अब मैंने क्या कहा, एसिडिक मीडियम में भी कर सकता है। और क्लियर है? तो सबसे पहले किस में कराया मैंने? लिखा हुआ है CH3COO CH3, हाँ या ना? और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? H2 और किस मीडियम में? अब H2O में ऑक्सीजन कौन सा लिखा हुआ है मैंने? ये H2OAT नहीं है, ये H2, ये H2A ही है। ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप है? 18 वाला। जैसे 16 होता है ना ऑक्सीजन का, ये वाला कौन सा वाला है? तो आपको बताना है ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ। क्लियर है? तो किसके साथ जाएगा? देखो मैंने क्या करूंगा, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटता है? ये वाला। तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर, तो बताओ कौन कौन आएगा? अब यहां पर तो आ जाएगा H+। और यहां पर कौन आएगा? और ऑक्सीजन कौन सा वाला? पानी से ही तो आया ये। तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। और ऑक्सीजन कौन सा वाला है? और यहां पर क्या बना? CH3OH। समझ में आया? हाँ या ना? और एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो। और यही रिएक्शन किसमें करा दिया मैंने? बेसिक मीडियम में। इसमें बेसिक मीडियम में NaOH के साथ। और ऑक्सीजन यहां पर कौन सा ऑक्सीजन ले लिया? 18 वाला। तो देखिए किसके साथ जाएगा ये। तो बताओ कहां से बॉन्ड टूटेगा? तो यहां पर कौन आएगा? NaOH का H+। और यहां पर कौन आ जाएगा? ONA नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? CH3CONA। अब सोल्ट बन गया ना यहां पर। तो बेसिक मीडियम में लिया तो क्या बन गया? और C2H5। और जब बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होती है? और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन। क्या कराई ये चीजें मैंने? कर लो जल्दी से। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर का तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे होंगे? सी और OR वाला। ठीक है? और सी पर पॉजिटिव और OR पर नेगेटिव, तो H और OH उसके अकॉर्डिंग दे देंगे। पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। क्लियर? नोट करें। तो एसिड कैटालाइज कौन सा था? तो अभी तक अगर हम मैं एल्डिहाइड वाला और कीटोन वाला ग्रिग्नर रीजन के साथ छोड़ दूं तो बाकी सब चीजें आप लोग पढ़ी हुई हैं। ठीक है?
सो एसिड कैटालाइज फर्स्ट ऑर्डर था और बेस कैटालाइज सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में शूडो, तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2 रिएक्शन लिखवाई थी, उनमें से एक वापस से आ गई और ये पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक में। Yes, sir. पारुल, पारुल नहीं पलक, अरे अनम्यूट रहे भाई, आपसे कहा था पहले भी। क्लियर है? नोट हो जाए तो बताना। हो गया नोट? चलिए, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। अब किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? ईथर का। किसका? तो ईथर का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं सुनना ध्यान से। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, C2H5O C2H5 और इसमें क्या डाला है? डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2O/H+, है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा? H+, हाँ या ना। यहाँ पर बताओ, ईथर में ये लोन पेयर लेकर बैठा हुआ है, तो अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? तो जब अपने लोन पेयर ये H+ को देगा तो क्या होगा? दिया H+ को, तो क्या हो गया बताओ? यही तो बना, बना ही H+ दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब क्या होगा देखो, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर कार्ब कैटायन बनेगा 1 डिग्री, और ये वाला टूटता है तो, हाँ या ना। क्लियर है? तो 1 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल होते हैं क्या? 1 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल नहीं होता है इतना। क्लियर है? तो ये टूटना चाहेगा क्या भाई? अगर ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएं तो C2H5 पॉजिटिव बन जाएगा, 1 डिग्री बनेगा, कोई मतलब नहीं। और अगर इस बॉन्ड के ले जाए तो भी कोई मतलब। तो अब पानी से आएगा OH-, पानी से कौन आएगा? तो OH- अटैक करेगा बैक साइड से। कहां से? तो आएगा, ये धीरे धीरे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसको ले जाएगा। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा बताओ? C2H5, और यहां पर भी ये बॉन्ड टूट गया तो C2H5 बन गए। इतनी बकवास करने की जरूरत थी क्या? क्या दिया हुआ था? CCOCC, यही दिया हुआ है। अरे हाँ या ना। तो अभी तो कहीं से भी तोड़ दो, तोड़ दिया ये। यहाँ पर कौन सा आ गया? और यहाँ पर, तो यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ? CCOH CC, यही तो बन गया। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये क्या आ गया? ईथर। तो ईथर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आ गया? नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल, और फिर कौन सा? ईथर है ना। कर लोगे या नहीं कर लोगे? करो नोट। किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ लो भाई। तो आपको तो क्या करना है, COC है, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, लेफ्ट वाला या फिर तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन में पॉजिटिव, और H और OH कर देंगे हम लोग। और ये मैकेनिज्म कैसे गया ये समझ में आया? सबसे पहले H+ ने अटैक किया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब लेफ्ट वाला टूटना है, राइट वाला? लेफ्ट वाला तोड़ रहा हूं तो भी 1 डिग्री कैटायन बन रहा है, राइट वाला तोड़ रहा हूं तो भी। तो ये कार्ब कैटायन बनाएगा क्या? तो ये किससे जाएगा? SN2 से। किससे जाएगा? तो फिर पानी से OH- आएगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हिंड्रेंस। अब दोनों तरफ सेम था, आया ना। लेकिन अगर कार्ब कैटायन स्टेबल बन रहा होता तो किससे चला जाता? SN1 से। तो हो गया ईथर। क्लियर? तो ईथर का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे वो समझ में आ गया। तो या तो ऐसे कर लो या फिर नीचे वाला डायरेक्ट बता दिया, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, आया ना। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट देखो, ये वाला लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर ये ऑक्सीजन कौन सा वाला लिखा हुआ है? 18 वाला। कौन सा वाला लिखा हुआ है? तो देखो क्या बनेगा, आया ना। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा बताओ? डाइल्यूट H2SO4 से कौन आएगा? कहां पर अटैक करेगा ये? तो यहां से आएगा H+, ऑक्सीजन पर अटैक किया, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब बताओ, या तो लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर, अगर लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा बताओ? क्या बनेगा? एक तो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, एक तो बन गया CS3, ये वाला टूटा तो एक तो क्या बना? 3 डिग्री कार्ब कैटायन, और एक क्या बन गया? CS3OH बन गया।
वो 18 वाला, हाँ है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले गया तो ऑक्सीजन, और कौन सा डिग्री कार्ब कैटायन बना, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं, लेकिन अगर 1 डिग्री वाला बन रहा था तो नहीं, क्लियर है, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है तो तोड़ दूं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन गया, अब पानी से कौन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3C, CH3, CH3 और आया समझ में, करो। तो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा ना ईथर में। तो सबसे पहले जब ईथर दिया हो तो डाइल्यूट H2SO4 से H+ आएगा, अटैक करेगा, और फिर कौन सा बॉन्ड तोड़ना है वो पता लगेगा। अगर 1 डिग्री बन रहा है तो कोई सा बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, तो OH माइनस बैक साइड से आकर SN2 से करेगा। लेकिन एक जगह अगर 3 डिग्री कंडीशन बन रही हो तो फिर कार्ब कैटायन बना दो। तो यहाँ पर रिएक्शन किससे गई है, हो गया, Yes, sir. करो नोट। चलें आगे। लेकिन यहां पर देखो, अब मैंने CH3OC2H5 लिखा, आया ना, इसमें क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4। तो जब डाइल्यूट H2SO4 डाला तो बताओ क्या हुआ, H पॉजिटिव लगा, तो कैसे लगेगा देखें, तो क्या बनेगा बताओ, CH3OH पॉजिटिव और CH2CH3 बनेगा ही। अब बताओ लेफ्ट वाला तोड़ू कि राइट वाला तोड़ू, अगर ये वाला तोड़ता हूं लेफ्ट वाला तो CH3 पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, और ये वाला तोड़ता हूं तो CH3CH2 पॉजिटिव, यहां पर भी 1 डिग्री, कोई मतलब, तो कौन आएगा अब पानी से। अब OH नेगेटिव का अटैक इस कार्बन पर कराऊं कि इस वाले कार्बन पर, लेफ्ट वाले पर, राइट वाले पर, क्यों, क्योंकि स्टेरिक इंड्रेंस कम है, स्टेरिक इंड्रेंस, अच्छा ये ऑक्सीजन 18 वाला था तो स्टेरिक इंड्रेंस कम है, ये पीछे से करा दिया, तो पीछे से करा दिया तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो क्या बन गया, CH3 और CH3CH2 और OH, और O कौन सा वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे कराएंगे ये समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीजन कौन सा वाला कौन लेकर जा रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत, पर अगर ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाता, अगर ये दिया जाता CO, तो दोनों से अल्कोहल बना है, और यहां पर दे दिया CC, तो क्या करता, कोई सा भी तोड़ दो मुझे कोई मतलब, यहां पर H और यहां पर, तो एक तो बन गया CH3OH और एक बन गया, तो अगर 18 वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत, कहीं से भी तोड़ दोगे बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट करो। तो यहां पर समझ में आया कौन लेकर गया, अच्छे से करना है क्वेश्चन। हो गया, और ये वाला अगर मैं देखूं, दोनों तरफ बेंजीन है, हाँ या ना, तो जब दोनों तरफ बेंजीन है तो क्या हुआ, सबसे पहले H+ आया, तो सबसे पहले H+ आया तो यहां पर अटैक किया, पॉजिटिव बना। अब तो अगर लेफ्ट वाला तोड़ू तो फिनाइल कार्ब कैटायन बनेगा, बेंजीन पर पॉजिटिव स्टेबल होगा क्या, और राइट वाला तोड़ू तो भी फिनाइल कार्ब, तो टूटेगा क्या, और OH माइनस भी बैक साइड से नहीं आ सकता क्योंकि स्टेरिक इंड्रेंस है, तो बताओ ये रिएक्शन होगी क्या। तो अगर O के तरफ दोनों तरफ बेंजीन लग जाए और डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया जाए तो रिएक्शन क्यों नहीं होगी, समझ में, करो नोट।
हो गया। Yes, sir. और नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जितने LiLH4 जिनका भी रिडक्शन करता है वो सारे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने एसिड में डाला था LiLH4, H2/PD, NaBH4 कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। तो बताओ एसिड में डाला तो COH किस में कन्वर्ट हो गया था? अगर एसिड हैलाइड में डाला RCOCl में, तो भी COCl ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH। इसमें इन सभी में क्या डाल रहा हूँ? LiLH4। ऐसे किस में डाला? एसिड तो जब एसिड एनाइड में डालूंगा तो कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, CO और O वाला, हाँ या ना? तो कितने कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा? R और C बन गया RCH2OH। और ऐसे यहाँ पर R और C कितने का बन गया? RCH2। क्लियर है? तो एसिड में, अगर एसिड एनाइड में डालूंगा तो COOR वाला जो बॉन्ड है, COOCO वाला बॉन्ड, तो इस COO वाला बॉन्ड क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जितने लेफ्ट में जितने राइट में उतने का क्या बना दिया? अल्कोहल। ठीक है। एस्टर में तो बता ही दिया था। तो एस्टर में क्या होगा? कौन सा बॉन्ड तोड़ना है बताओ? जितनी भी रिएक्शन होगी, C और OR वाला। तो यहाँ पर 2 कार्बन का और यहाँ पर 1 R' का बन गया अल्कोहल। अरे हाँ या ना? तो LH4 किन किन को रिड्यूस कर देता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसको CONH2 में डाल दूं, एसिड अमाइड में, किस में डाल दूं? एसिड अमाइड में। तो एसिड अमाइड में डाल दूं तो ये LH4 क्या करता है, जो एसिड अमाइड का CO ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? तो यहाँ पर अल्कोहल बना है क्या? क्या बना है यहाँ पर? तो सर आप तो अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन मेथड बता रहे हो, और भाई LH4 जिसका जो जो करता है वो एक साथ लिखवा दिए यहाँ पर। तो अमाइन में लिखवा दूंगा ये। तो अगर जितने भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव हैं, ऊपर वाला एसिड था और नीचे वाले एसिड, तो जितने भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है? अल्कोहल में। लेकिन एसिड डेरिवेटिव में जो अमाइड था RCONH2, उसमें CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया है? CH2 में। तो अमाइन बन गया। नोट करो, नोट करें। तो ये LiLH4 के साथ। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोल दो। जल्दी से लिख लो। तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल बन गए, लेकिन एसिड डेरिवेटिव में जो अमाइड था उसको अमाइन में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सभी को अल्कोहल में। NaBH4 किस किस का नहीं कर रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। एल्डिहाइड कीटोन का कर दिया था। LLH4 डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट डालेगा? नहीं डालेगा। वेरी गुड। तो देखो, चीजों को अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, बोलते रहेंगे तो याद होती है। मिक्स भी होती है नो डाउट, पर बार बार करेंगे तो चीजें हो जाएंगी, है ना। चले, हो गया। Yes, sir. अब देख लें, समझ ले, बाद में लिखना अपने आप, ठीक है। तो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर एनिलीन बेंजीन पर NH2 था, NaNO2 और HCl डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बताया था N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हाँ या ना? लेकिन अगर RNH2 अगर आपके पास है, क्या है? एरोमेटिक वाला नहीं, सिंपल है, उसमें करेंगे तो क्या बनाया था? बनाया था, हाँ या ना? तो एक्चुअली में क्या होगा, देखो कैसे लिखा, RNH2 है, इसमें क्या डाला? NaNO2 और, तो NaNO2 और HCl से क्या बनेगा? NO2 और H क्या बनेगा? HNO2। लिख दिया ये रहा HNO2, HNO2 हो गया। तो इसको देखो कैसे तोड़ा, तोड़ दिया ऐसे, तो क्या बना? ROH प्लस N2 प्लस, तो बन गया कि नहीं बन गया अल्कोहल? इंटरमीडिएट यहां पर क्या बनता है? तो रिएजमेंट अगर पॉसिबल हुआ तो क्लियर है। तो अगर RNH2 दिया हो और NaNO2 और HCl डाल दिया जाए तो क्या बनाओगे? अल्कोहल। क्या बनाओगे? क्या पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें मैं? तो क्या करेंगे बताओ, यहां पर देखो नीचे वाली में, नीचे क्या दिया हुआ देखो, यहां पर दिया हुआ CH3 CH CH3 CH2 और NH2, हाँ या ना? तो सबसे NH2 हटाओ और अल्कोहल बनेगा। तो NH2 हटाऊंगा, क्या बनेगा? सबसे पहले कार्ब कैटायन। कौन सा डिग्री बना? क्या 3 डिग्री होने के चांसेज है? तो यहां से कौन सी शिफ्टिंग होगी? हाइड्राइड शिफ्ट के बाद कौन सा डिग्री बन गया? बन गया 3 डिग्री। और फिर कौन आ जाएगा? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो अगर RNH2 दिया हुआ है और NaNO2 और HCl डाल दिया, तो सबसे पहले NH2 हटाओगे, कार्ब कैटायन बनाओगे, उसको अस्टेबल करोगे और फिर OH लगा दोगे। जैसे नीचे वाला कर लोगे अब अपने आप, NH2 हटाओगे,
कार्ब कैटायन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 मेंबर से अगर 6 मेंबर बनने के चांसेस है तो कर लोगे ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत? एक्सेप्शन में बाद में कराऊंगा। नेक्स्ट ये हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो आप लोग, जो सुक्रोज है उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, इन्वर्टेज एंजाइम क्या बनेगा, ग्लूकोज, और माल्टोज से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर तो एक ग्लूकोज और एक, लेकिन अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो दोनों मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज का करूंगा तो ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या देता है, अल्कोहल, और हाई अमाउंट में क्या निकालता है, एनर्जी। तो हम कहते हैं ना ग्लूकोज लो एनर्जी मिलेगी, तो एक्चुअली में वो किस में टूटता है, अल्कोहल और CO2, और साथ साथ क्या निकालता है, एनर्जी। तो हमको एनर्जी मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ तक लिख लोगे, कोई दिक्कत? और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या कर लेना, नोट कर लेना। क्लियर? तो केमिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।